हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी बज़फीड से लेकर कई बड़ी वेबसाइट्स और अखबारात ने शेयर की थी। इस कहानी ने इंटरनेट पर लोगों को बेहद खौफज़दा किए रखा था। ये कहानी नेथन नामी एक लड़के की है। नेथन का ताल्लुक अमेरिका से है और ये कहानी इसी ने इंटरनेट पर शेयर की थी। कहानी कुछ यूं है कि नेथन की एक फियांसे थी जिसका नाम एमिली था। नेथन और एमिली की बहुत जल्दी शादी होने वाली थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 7 अगस्त 2012 की रात को नेथन को एक ऐसी खबर मिली जिसने इसकी दुनिया तब्दील कर दी। इसको कॉल आई कि एमिली का एक इंतहाई खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है और इससे पहले कि एमिली को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता, एमिली मर चुकी थी। एमिली की मौत ने नेथन की दुनिया तब्दील कर दी। जाहिर सी बात है कि इनकी शादी होने वाली थी और इस खबर ने नेथन को हिला कर रख दिया था। नेथन ने फैसला किया कि ये एमिली का फेसबुक अकाउंट, जिसका पासवर्ड इसके पास भी था, उसको एमिली की याद में एक्टिवेट रखेगा। एमिली के फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड एमिली की मां सूसन के पास भी था। नेथन हर दूसरे दिन एमिली का अकाउंट खोलता और इसकी पिक्चर्स और इसके साथ होने वाली चैट्स को पढ़ता रहता। यहां तक कि एमिली की मौत को 1 साल गुजर गया। लेकिन फिर 4 सितंबर 2013 को कुछ ऐसा हुआ जो नेथन के वहमो गुमान में नहीं था। नेथन को दोपहर के 3:30 बजे एमिली के अकाउंट से एक मैसेज आया। यह मैसेज था, हेलो। नेथन ऑनलाइन था और एमिली के अकाउंट से मैसेज देखकर इसको शदीद हैरत हुई। इसने पूछा कि ये कौन है। इसको लगा कि ये एमिली की मां हो सकती है, जिसके पास भी एमिली का पासवर्ड था। हेलो का मैसेज एक बार फिर से आया, लेकिन नेथन को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन है। इसने एमिली की मां सूसन को फौरन फोन किया और उससे पूछा कि क्या वो एमिली का अकाउंट यूज कर रही है, लेकिन सूसन ने कहा कि इसने ऐसा कोई मैसेज नहीं भेजा। दोस्तों, नेथन के मुताबिक इस बात को भी कई महीने गुजर गए और फिर फरवरी 2014 में कुछ और इंतहाई अजीब होने लगा। हुआ ये कि एमिली के अकाउंट से नेथन की पिक्चर्स पर कोई खुद को टैग करना शुरू हो गया। नेथन अब काफी परेशान हो गया था। इसको लगा कि एमिली का अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है। ये कई बार एमिली के अकाउंट का पासवर्ड भी चेंज कर चुका था, जो एमिली की मां सूसन के पास भी नहीं था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसकी पिक्चर्स पर एमिली का अकाउंट खुद ब खुद टैग हो रहा था। नेथन अब काफी घबरा गया था और इसीलिए 15 मार्च 2014 को इसने एमिली के अकाउंट पर मैसेजेस किए कि तुम जो कोई भी हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। और फिर इस मैसेजेस के 10 दिन के बाद इसको रिप्लाई आ गया। ये रिप्लाई हेलो का था। एक बार नहीं बल्कि 4 बार एमिली के अकाउंट से इसको हेलो कहा गया। नेथन अब तंग आ चुका था। इसने कहा कि मैं नहीं जानता कि तुम्हें ये कर कर क्या मजा आ रहा है। इसके जवाब में एमिली के अकाउंट से एक इंतहाई अजीब सा रिप्लाई आया। रिप्लाई था, ओह माय गॉड, सिनेमन सेंटेड कैंडल्स, यानी खुशबू फैलाने वाली मोमबत्तियां। ये रिप्लाई सुनने में ही बहुत क्रीपी लगता है। नेथन ने जवाब में गो टू हेल लिख दिया। एमिली के अकाउंट से फिर रिप्लाई आया कि नेथन, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। यहां नेथन ने एक अजीब सी बात नोट की कि एमिली के अकाउंट से वही अल्फाज लिखे जा रहे थे जो नेथन पहले बोल चुका था। नेथन काफी ज्यादा घबरा चुका था। ये एमिली का अकाउंट डिलीट कर सकता था, लेकिन इसने नहीं किया। इसके दिल में अब बेचैनी सी पैदा हो गई थी कि ये कौन है जो इसको मैसेजेस कर रहा है। इसने कई बार फेसबुक से भी कांटेक्ट किया। फेसबुक के मुताबिक जिस लोकेशन से एमिली का अकाउंट लॉग्ड इन होता है, वो एमिली का अपना घर है, जहां अब सिर्फ एमिली की मां सूसन रहती थी। लेकिन अकाउंट का पासवर्ड नेथन कई बार चेंज कर चुका था, जो अब सूसन के पास भी नहीं था। 29 अप्रैल 2014 को एमिली के अकाउंट से एक बार फिर से इंतहाई अजीब मैसेजेस आए। ये मैसेजेस थे, बेक्ड बीन्स ऑन टोस्ट, आई डोंट नो, I just said you asked Nathan. Nathan, Nathan, Nathan. यानी 3 बार इसका नाम भी दोहराया गया। नेथन ने रिप्लाई किया कि मैं नहीं जानता कि क्या हो रहा है और तुम ऐसा कैसे कर रहे हो, प्लीज स्टॉप।
और फिर एमिली के अकाउंट से भी एग्जैक्टली वही रिप्लाई आया जो नेथन ने किया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों, एक हफ्ते के बाद नेथन के होश उड़ गए जब एमिली के अकाउंट से कुछ और इंतहाई अजीब मैसेजेस आए। ये मैसेजेस थे 1, 1, 12, 15। फिर मैसेज आया कि मेरा जंपर ड्रायर में रखा हुआ है और बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है। बार बार कोल्ड का वर्ड भी लिखा गया। ये भी लिखा गया कि नेथन प्लीज़ रुक जाओ। नेथन के मुताबिक इन मैसेजेस के बाद इसको बार बार ख्वाब आते थे कि एमिली बर्फ से ढकी हुई एक गाड़ी में मौजूद है और ये बाहर खड़ा हुआ है और एमिली अंदर शदीद बर्फ में बैठी हुई है। नेथन के मुताबिक ये ख्वाब इसको कई बार आए। दोस्तों, इन मैसेजेस का सिलसिला 1 जुलाई 2014 को बंद हो गया, लेकिन जो आखिरी मैसेजेस एमिली के अकाउंट से किए गए वो इंतहाई अजीब थे। ये मैसेजेस आप भी देख सकते हैं। पहला मैसेज था, जब भी तुम ये मैसेज देखो प्लीज़ मुझे कॉल करो। और फिर कुछ दूसरे मैसेजेस आए। अब हैरत अंगेज बात यह थी कि ये एग्जैक्टली वही मैसेजेस थे जो नेथन ने एमिली को तब किए थे जब एमिली का एक्सीडेंट हुआ था। ये मैसेजेस इसने फेसबुक पर किए थे क्योंकि एमिली का मोबाइल ऑफ जा रहा था और उसी चैट के एग्जैक्ट मैसेजेस एमिली ने इसको कॉपी कर कर भेजे थे। इसके बाद नेथन को एमिली के मैसेजेस कभी नहीं मिले, लेकिन इसकी इस कहानी ने इंटरनेट पर लोगों को काफ़ी खौफज़दा कर दिया था। अब यहाँ दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि नेथन ने ये सिर्फ एक फर्जी कहानी बनाई थी और एमिली नाम की कोई लड़की इसकी फियांसे थी ही नहीं, और दूसरा ये कि अगर ये कहानी सच्ची थी तो नेथन को मेंटल हेल्थ इश्यूज थे। ये शायद एमिली की मौत से इतना सदमे में था कि खुद को ही एमिली के अकाउंट से मैसेजेस करता होगा। इंटरनेट पर यह कहानी डेड गर्लफ्रेंड के नाम से मशहूर है, जिसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस वक्त पर मिल जाया करें। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।